भाई आप सभी लोग आज ही बाज़ार जाइए और बाज़ार जाने के बाद एक काले रंग के बैकग्राउंड में जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा होगा खंड शिक्षा अधिकारी और नीचे आपका नाम, वो खरीद करके लाओ और अपने घर के नाम के घर के आगे उस प्लेट को ठोक लो, क्योंकि आप सभी लोग जो है खंड शिक्षा अधिकारी बन चुके हैं। और बिल्कुल अब जो है ब्लॉक संभालने की तैयारी करिए, स्कूलों का निरीक्षण जा करके करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बस आप बन गए हैं बिल्कुल। अब बस जो है नियुक्ति पत्र आना बाकी है, बाकी तो सारे काम आप लोगों के तैयार हैं। तैयारी आपकी इतनी शानदार है कि पेपर चाहे कल ही क्यों ना हो जाए, आप लोग क्वालिफाई कर ही लोगे। क्वालिफाई छोड़िए, टॉप वॉप मार दोगे, है ना। तो ऐसा ही करो, कल दिन बढ़िया है संडे का, कल जाओ मार्केट और मार्केट जा करके बढ़िया सी एक नेम प्लेट का ऑर्डर दे आओ, क्योंकि पढ़ाई तो जो है आप लोगों को करनी है नहीं, पढ़ाई तो आप लोगों को बंद ही कर दी है आपने। क्योंकि पढ़ाई बंद करने के देखिए दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो गया हो, भाई आपकी कहीं नौकरी लग गई हो, तो आपने सोचा कि ठीक है भाई, जिसके लिए तैयारी कर रहा था भाई नौकरी मिल गई, अब मैं क्यों पढ़ाई करूँ आगे। दूसरा रीज़न ये हो सकता है पढ़ाई ना करने का कि आपको लग रहा है कि आप इतने काबिल हैं, इतने विद्वान हैं कि पेपर चाहे जैसा भी आ जाए आप कर ले जाओगे, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो यही दो कारण हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो लग रहा है नौकरी तो आप लोगों की लगी नहीं है अभी। तो दूसरा ही कारण मुझे लगता है कि आप लोगों की तैयारी इतनी शानदार है कि आपको अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ऐसे ही हमें लगता है करना चाहिए कि जब आपकी तैयारी इतनी पूरी है तो फिर सिलेक्शन तो कौन ही रोक लेगा आपका। तो बढ़िया अभी से ही नेम प्लेट टांग दो, नौकरी तो आपकी लगी जाएगी, खंड शिक्षा अधिकारी तो आप बन ही जाओगे। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जब से यूपीपीएससी के कैलेंडर जो है आगे बढ़ा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, चाहे पीसीएस का हो या आरओ का हो, तब से हमारे विद्यार्थियों में, और हमारे विद्यार्थियों में नहीं, लगभग लगभग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं पीसीएस या आरओ की, उन सब में ये मैसेज चला गया है कि अब पेपर तो जो है 6 महीने बाद होगा, तो अभी बढ़िया जो है मस्त मौज करो ज़िंदगी में। इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं, जीवन का पूरा आनंद वो लोग मना रहे हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कि आप नहीं सिलेक्शन ले पाओगे। अगर जैसे तैसे प्री आपने पास कर भी लिया, मान लो ईश्वर के आशीर्वाद से कोई आपके ऊपर विशेष कृपा हो गई भगवान की, और प्री आपने पास कर भी लिया रोज होकर के, तो मेंस आपसे कभी जीवन में नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। ये कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर जो है आपका बस एक बार भी लक काम कर गया तो आप नौकरी पा जाओगे, ध्यान रखना। ये प्री भी होगा, इसमें मेंस भी होगा, और प्री और मेंस दोनों ही अच्छे लेवल के होंगे। तो अभी जो आपको समय मिल रहा है ना, देखिए मैंने बोला है कि इसका जो नोटिफिकेशन है बीओ का, अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैंने इतने सारे वीडियोस बना दिए, अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे यार, नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा, आपको ये ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वो जब आएगा तब का तब देखी जाएगी। अब हम ये मान के चले जुलाई में भी आएगा, जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त सितंबर में पेपर हो जाएगा। तो आप ये लगा लो कि अब आपके पास समय कितना है। देखो, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, केवल 4 महीने हैं। और मैं सच बता रहा हूँ कि इन 4 महीने में अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो ये 4 महीने कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सच बता रहा हूँ मैं, आपको भरोसा ना हो तो आप देख लो। देखो आज 30 मार्च है, मार्च खत्म हो गया, आपको पता चला नहीं ना। और मार्च खत्म हुआ सो हुआ, इसी के साथ 2024 का 3 महीना भी गुजर गया। अभी कुछ दिन पहले तो हमने केक काटा था 2024 का। ऐसे ही करके समय निकलता जाएगा और आप देखेंगे कि पेपर नज़दीक आ जाएगा। उस वक्त फिर आपको बहुत समस्या होगी, बहुत टेंशन होगी कि मैं क्या करूं, कैसे एग्ज़ाम जो है, मतलब कैसे मैं। फिर लोग क्या कमेंट करते हैं कि यार कुछ ऐसा मिल जाए हमें सटीक, 200 पेज का, 250 पेज का, 300 पेज का, जिसको पढ़ के हमारा एग्ज़ाम पास हो जाए। तो यार 200-250 पेज पढ़ करके अगर कोई अधिकारी बन रहा होता तो फिर मुझे लगता कोई बेरोजगार होता, सब अधिकारी होते, फिर कोई कर्मचारी होता क्या, सब अधिकारी ना होते। तो ऐसा देखिए मुझे लगता कि बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम पर 1.5-2 महीने पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मुश्किल है। मतलब चांस, हाँ मतलब लोगों का हो जाता होगा, उन लोगों का हो जाता होगा जो पहले से बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं और बीच में किसी कारण से उनकी तैयारी छूट गई, तो वो एग्ज़ाम टाइम पर इतनी उनकी तैयारी बेहतर होती है पहले से कि वो थोड़ा पढ़कर भी चीज़ें कवर कर लेते हैं। लेकिन जो पहले से ही नीलवटे सन्नाटा है, वो क्या कर लेगा, हिंदी में कहावत है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो मेरे हिसाब से ये जो आपको समय मिला है इसको आप यूटिलाइज़ करिए, ज़्यादा कुछ मत सोचो, अभी कुछ भी मत सोचो। जो समय है इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करिए। ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा आप पूरे दिन में 18-18 घंटे पढ़ो, वो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ज़्यादा नहीं, दिन में 2-2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहो, विश्वास मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया। अगर आप दिन में 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी पढ़ते रहते हो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा।
लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा साथियों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई और विकल्प नहीं है। आप ये सोचो कि इसमें भी जो है कुछ शॉर्टकट मिल जाए हमें, तो फिर ये समस्या है। तो देखो, मेहनत ही है जो आपको अंत तक सफल करवाएगी। प्री भी देना है आपको, मेंस भी देना है, और बीओ की पोस्ट किसी भी तरीके से पीसीएस से कम नहीं है, ध्यान रखना, सच बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बीओ में सेलेक्टेड हैं, मैं उनके इंटरव्यू यहाँ पर डालूंगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आखिरकार बीओ की तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो मेहनत करिए, तैयारी करिए, इधर उधर ज़्यादा विचार मत करिए, जो समय मिला है इसको यूटिलाइज़ करिए, पढ़ाई करिए, इधर उधर मत भटको। ये मत सोचो कि खाली समय मिल गया, खाली टाइम में तो बस मैं मौज करूँगा ज़िंदगी में। आज जितने भी लोग मौज करेंगे कल वो पेपर में रोएंगे, ये बात देख लेना। और जो आज थोड़ी बहुत तैयारी करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, कल वो सफलता के झंडे गाड़ेगा। और मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब आप बीओ का पेपर देने आएंगे, तो नीचे जब कमेंट कर रहे होंगे कि सर मेरा पेपर बढ़िया गया, मुझे उस दिन का इंतजार है। तो मेहनत करो, तैयारी करो भैया, समय व्यर्थ मत करिए, समय की कीमत समझिए। समय ही सब कुछ है जीवन में और कुछ भी नहीं। समय बीत जाएगा, फिर आप बस हाथ मलते रह जाएंगे। जब आपका दोस्त अधिकारी बन जाएगा, फेसबुक पे फोटो डालेगा बढ़िया मौज के, कार में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, तुम बस लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना कि बधाई हो बधाई हो। तो ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए तैयारी कर लो, मेहनत कर लो। प्रॉपर हमारे चैनल पर डे वाइज सीरीज चल रही है, हम प्रॉपर बिल्कुल फ्री में तैयारी करवा रहे हैं। SCS का पेड मटेरियल आपको फ्री में दे रहे हैं, केवल इसलिए कि आप लोग पढ़ लो, अच्छे से तैयारी कर लो। वो भी ना कर पाओ यार तो फिर ठीक है, राम मालिक है, फिर तो हम क्या ही कर सकते हैं।